यहाँ के जनता को चाहिए कि नेता मेरे भोज में आ जाए, नेता मेरे साथ बैठे। तो भैया साथ बैठा कामें नहीं करे, तो उससे अच्छा है कि हवाई जहाज पर उड़ते रहें। हम लोग को एक चिकना चिकना सड़क दे, अच्छा अच्छा हॉस्पिटल दे दे, कॉलेज दे दे, तो वो अच्छा ना है। हम उनको सांसद बनाए हैं काम करने के लिए ना, उनको पाहुन थोड़े चुने हैं कि हमारे आके न्योताहरी में न्योता करेंगे। कुछ लोग का नौटंकी होता है। हम खा रहे हैं खाना, आया का झूठों के रोटी तूड़ के खा लिया, तो बेवकूफ़ बनाने वाला नेतागिरी होता है। लोगों को यहाँ पर बिहार में सबसे ज़्यादा यही ट्रेंड करता है कि बाप रे, हम छिपा में लेकर बैठे हुए थे, साले नेताजी आए एगो लिट्टी उठा के खा गए। राजीव प्रताप रूढ़ी बनावटी नेता नहीं है, उनका काम बोलता है, वो बनावटीपन से दूर रहते हैं। पप्पू यादव जो नेता है वो बिना स्टैंड के साइकिल जैसे होता है ना, उसका कोनो मतलब नहीं, खड़ा कीजिए कन्ने गिर जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं अभिनंदन और मैं अभी यहाँ परसा विधानसभा क्षेत्र में हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ से गुजर रहा था तो कुछ लोग मिले, उनसे बातचीत करेंगे। और प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस सारण जिले में अभी है और हर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा होने वाला है उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुणाल सिंह हुआ। कुणाल सिंह हुआ, हाँ। क्या करते हैं? हम लोग समाज सेवी हैं। समाज सेवी हैं। हाँ। क्या मुद्दा होने वाला है इस विधानसभा चुनाव में? बेरोजगारी ही मुद्दा होगा और बेरोजगारी ही है। इस विधानसभा क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है कि नहीं पिछले 5 साल में? विकास के नाम पे तो आप दिखा सकते हैं यहाँ क्या विकास है। बेरोजगारी सबसे चरम पे है और इसलिए सभी युवा नाराज हैं। हाँ, आने वाले समय में सभी युवा राज्य से बाहर जा रहे हैं और पलायन का मुद्दा आ रहा है। इस पे कोई भी नेता एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो पक्ष हो या विपक्ष। कोई नेता इस पे एक्शन नहीं ले रहे हैं। सब लोग अपना सत्ता के लिए है, सब लोग अपना चुनाव रैली सब कुछ करते हैं, मगर रोजगार के लिए कोई कुछ नहीं करता है, वो पक्ष हो या विपक्ष हो। अभी ऐसे सरकार का मतलब सरकार बोल रही है कि अभी बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं विभाग में, लोगों को नौकरियां तो मिल। चुनाव आती है तो वैकेंसियां आती है और चुनाव जाएगी तो साथ साथ वैकेंसियां भी चली जाएगी। ऐसा कुछ होता नहीं है, यहाँ पेपर लीक होते रहता है और चुनाव है इसलिए बहुत सारा नोटिफिकेशन आएगा। ये इसको देखते रहना है, इससे कुछ होने वाला है नहीं। कुछ नहीं होने वाला। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, आज भी है और कल भी रहेगा। चुनाव के बाद भी यही स्थिति रहेगा। क्यों राजीव प्रताप रूढ़ी को क्यों पसंद करते हैं? देखिए, राजीव प्रताप रूढ़ी हमारे यहाँ के स्थानीय बहुत सारा विकास का काम किया है। अभी देखिएगा, आप छपरा में चले जाइए, फ्लाईओवर का काम हो गया, एनएच का काम हो गया, जितना सड़क का काम हो गया, राजीव प्रताप रूढ़ी का ही देन है। परसा विधानसभा में जो भी कार्य हुआ है, राजीव प्रताप बाईपास आप देख रहे होंगे, बाईपास का भी काम तेजी से हो रहा है, वो राजीव प्रताप रूढ़ी का ही काम है। स्थानीय विधायक तो हम लोग के, आप चले जाइएगा परसा थाना से भेल्दी मार्ग में चले जाइएगा तो वहाँ इतना सड़क का हालत खराब है कि आप कह नहीं सकते हैं। और जितना भी हमारा सांसद का काम हुआ है, जितना हाईवे बाईपास वगैरह का काम हुआ है, आदरणीय सांसद द्वारा ही हुआ है। आदरणीय सांसद द्वारा जितना भी हाईवे है वो सब काम आपका क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम तूफान सिंह हुआ। क्या? तूफान सिंह। आप क्या करते हैं? हम प्रैक्टिस करते हैं और साथ में सोशल वर्कर हैं। यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या मुद्दा होगा? मुद्दा तो अभी मूलभूत ही मुद्दा अभी जो समाप्त नहीं हुआ है, तो परसा विधानसभा के लिए तो अभी बहुत सारा मुद्दा है। नगर पंचायत का गठन हो गया, लेकिन नगर पंचायत के लिए एक आवंटी राशि होना चाहिए, वो कहाँ आ पा रहा है। परसा नगर पंचायत, परसा जहाँ खड़ा है नगर पंचायत है शहरी, तो शहरी विकास के लिए तो यहाँ के विधायक को आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। यहाँ के विधायक आवाज़ नहीं उठाते? नहीं है, यहाँ का विधायक अभी विधानसभा में खड़ा होके विपक्ष का मुद्दा एक होना चाहिए, विपक्ष दल का एक धर्म होता है, वो नहीं निभा पा रहे हैं, उनको निभाना चाहिए। यहाँ के लिए वो आवाज़ उठाते। सत्ता पक्ष में तो जो विधायक है सो चुप्पी साधे, लेकिन विपक्ष का काम होता है कि सत्ता पक्ष से लड़ के यहाँ के लिए शहरी विकास का अलग से कुछ योजना मंगाते, परसा का और चकाचौंध होता। राजीव प्रताप रूढ़ी से मिले? हाँ, राजीव प्रताप रूढ़ी एक्चुअल में उनका समर्थन इसलिए हम लोग करते हैं कि वो हमेशा जनता के लिए लड़ते हैं और ढंग से लड़ते हैं। बेवकूफ़ी वाला लड़ाई वो नहीं लड़ते हैं। ऐसा नहीं कि जनता के बीच में आए,
तो यहाँ से परसा में आके हवा बउआ कुछ बोल के चल गए और काम हुआ नहीं। राजीव प्रताप रूढ़ी बड़ी साइलेंटली तरीके से पेपर वर्क करते हैं, जिसका कारण है कि धरातल पर काम उतार के लाए हैं, और वही कारण है कि हम लोग पढ़े लिखे युवा जो भी है उनका समर्थन करते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनमोल पाठक हुआ। क्या करते हैं आप? पेशे से हम तो ऐसे पढ़ाई भी करते हैं और साथ में राजनीति भी करते हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, इस पे कुछ बताइए। हमारे विधानसभा में शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। अच्छी है। हाँ। यहाँ क्या मुद्दा होने वाला है इस विधानसभा चुनाव में? यह इस बार मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दा पे वोट करेंगे, क्या समस्या है? आप मतलब सोशल वर्कर हैं तो क्षेत्र में भी रोजगार को लेकर रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होगा इस बार परसा विधानसभा का। अच्छा, किस नेता को आप पसंद करते हैं? ऐसे तो हम भाजपा के नेता हैं तो भाजपा ही लोग को पसंद करते हैं। भाजपा ही लोग। आपके आइडियल नेता कौन है? हमारे आइडियल नेता सारण के सांसद राजीव प्रताप जी। क्यों पसंद करते हैं रूढ़ी? वो इसलिए पसंद करते हैं उनको क्योंकि वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और धरातल पर काम करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि डेवलप माइंडेड इंसान है। कई लोग आरोप लगाते हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी पायलट सांसद उनको नाम दिया गया है, हमेशा हवा में उड़ते रहते हैं, और आप बता रहे हैं धरातल। ये तो विरोधियों का काम है बोलना, तो ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे नेता हैं, कार्य भी अच्छा करते हैं वो। काम अच्छा करते हैं। हाँ, हमेशा उनके साथ। क्या बोल रहे हैं भैया? कह रहे हैं कि हवाई नेता कहता है लोग, हवाई नेता का बिहार का ट्रेंड चला हुआ है। यहाँ के जनता को चाहिए कि नेता मेरे भोज में आ जाए, नेता मेरे साथ बैठे। तो भैया साथ बैठा कामें नहीं करे, तो उससे अच्छा है कि हवाई जहाज पर उड़ते रहें। हम लोग को एक चिकना चिकना सड़क दे, अच्छा अच्छा हॉस्पिटल दे दे, कॉलेज दे दे, तो वो अच्छा ना है। हम उनको सांसद बनाए हैं काम करने के लिए ना, उनको पाहुन थोड़े चुने हैं कि हमारे आके न्योताहरी में न्योता करेंगे। अच्छा, लोग उनको बोलते हैं कि हवाई जहाज पे उड़ते हैं, पायलट है, ये है वो है। तो अभी हम लोग इतने बारिश में है, वो नहीं रुकेंगे तो हम लोग इतने बारिश में यहाँ किस लिए रुके रहते हैं? जरूर रुकेंगे, आपके समक्ष है। अभी हम लोग के सामने वो उतरेंगे इतने बारिश में भी, और हम लोग से मिल के उनका हम लोग अभिनंदन स्वागत करेंगे, तब वो जाएंगे। तरीके से मिलते हैं। कुछ लोग का नौटंकी होता है, हम खा रहे हैं खाना, आया का झूठों के रोटी तोड़ के खा लिया, तो बेवकूफ बनाने वाला नेतागिरी होता है। लोगों को यहाँ पर बिहार में सबसे ज्यादा यही ट्रेंड करता है कि बाप रे, हम छिपा में लेकर बैठे हुए थे, ताले नेताजी आए एगो लिट्टी उठा के खा गए। राजीव प्रताप रूढ़ी बनावटी नेता नहीं है, उनका काम बोलता है, वो बनावटीपन से दूर रहते हैं। उनका काम है कि बस जनता का जो काम है शेड्यूल बनाया हुआ है। आज भी अमनौर जब भी आते हैं, अमनौर ज्यादा दूर में, पूरे संसदीय क्षेत्र में राजीव प्रताप रूढ़ी का एक मिलने का मात्र स्थान अमनौर है। ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली रहते हैं, अमनौर आते हैं तो प्रॉपर दिल्ली भी रहते हैं। तो वो पहला सांसद है पूरे बिहार में कि वो अपना एक कॉल सेंटर रखे हुए हैं, एक कॉल सेंटर कार्यालय बना दिया। आप समझिए कि अगर बिजली कटता है तो हम लोग के घर का छोटा बच्चा उस पर कॉल करके बोलता है कि 1 घंटा से बिजली कटा हुआ है, और तुरंत एक छोटे बच्चे के शिकायत पे तुरंत जेई और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को कॉल जाता है कि फलाने ग्रामीण क्षेत्र में बिजली कटा हुआ है। तो हमको ऐसा नेता चाहिए, वो साथे आकर लिट्टी खा ले, मालूम चले कि ओकरा बाद उससे भेंटे नहीं हो रहा, तो काहे ला ऐसा नेता हम चुने। एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव के बारे में आप जानते होंगे। कई लोग बोल रहे हैं कि जो बीजेपी के अमित शाह हैं, गृह मंत्री, वो अपने कैंडिडेट को खड़ा कराएं, संजीव बलियान को। उनके खिलाफ राजीव प्रताप रूढ़ी अकेले लड़े हैं और जीत हासिल की है। भैया उस मुद्दे पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो हाई लेवल का राजनीति है, उसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं ठीक से। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब क्या है जनता को समझना चाहिए, इसको ज्यादा हुआ नहीं बनाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वो एक टोटल जीते और हारे सांसदों का एक अपना टीम है, तो उसमें कोई खड़ा होता है, उसमें ज्यादा पक्ष विपक्ष का भूमिका नहीं होता है। लेकिन सोशल मीडिया का देन है कि एक ट्रेंड कर गया, और थोड़ा सा बयानबाजी के कारण अमित शाह और निशिकांत दुबे वगैरह जो भी हैं रडार पे आ गए। सो यही चल रहा है, नहीं तो समझने वाला बात है कि उसमें आम जनता का कोई भूमिका ही नहीं है। मतलब राजीव प्रताप रूढ़ी इन लोगों को पस्त कर दिया। राजीव प्रताप रूढ़ी बोले तो कि मैनेजमेंट गुरु उनको बोला जाता है। उनके पास कहे तो कि आज वो छपरा में नहीं भी है, फिर भी जनता का ये काम नहीं रुक रहा है। आप यहाँ लोग अब विपक्ष का भूमिका निभाने के लिए कुछ भी बोले, लेकिन सच्चाई ये है कि जनता यहाँ पर अगर परसा चौक पर अभी किसी का एक्सीडेंट हुआ और एम्बुलेंस खड़ा होगा तो निश्चित तौर पर राजीव प्रताप रूढ़ी का एक्सीडेंट आ जाएगा, एम्बुलेंस आएगा। राजीव प्रताप रूढ़ी का अगर एम्बुलेंस नहीं आया तो यहाँ जो भी खड़ा है
कोई कॉल सेंटर के नंबर पे कॉल करेगा 5 मिनट में एम्बुलेंस आएगा। एम्बुलेंस यहाँ से पटना पुल पार नहीं करेगा कि यहीं खड़ा व्यक्ति कोई कॉल सेंटर पे कॉल कर देगा कि परसा से एक्सीडेंट होकर एक मरीज जा रहा है तो पीएमसीएच के डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट के पास कॉल जाता है कि सारण जिला से कोई आ रहा है। अब इससे बढ़ के क्या आपको व्यवस्था चाहिए? यही कारण है कि हम लोग उनको मैनेजमेंट गुरु मानते हैं। मैनेजमेंट गुरु है राजीव प्रताप रूडी, आप भी मानते हैं मैनेजमेंट गुरु? मानते हैं। राजीव प्रताप रूडी हम लोग के नेता हैं, सारण के सांसद है बहुत दिन से। हम लोग बहुत उनसे सुकून महसूस करते हैं, शांति मिलता है। रात हो 10 बजे 12 बज जाए, कितने हो रात के कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होता है। कोई भी काम के लिए एकदम कॉल करते हैं रूडी जी को तो एकदम तत्पर उस पर एक्शन लेते हैं। कोई भी काम एकदम संतुष्टि से कराते हैं। हम लोग के सारण के सांसद है, काफ़ी दिनों से हैं। हम लोग चाहते हैं कि उनको एनी टाइम रखें एकदम, अब जीवन भर हम लोग उनको कर दें एकदम। राजीव प्रताप रूडी को सांसद यहाँ घोषित करें एकदम, हाँ, और रहेंगे। खूब बढ़िया से काम होता है। हम लोग तहे दिल से सुकून से शांति से अमन चैन से रहते हैं उनके लिए। कोई भी काम हो, कहीं का कोई रात हो विरात हो, गार्जियन के बाल बच्चा भी कहीं चला जाता है, निश्चिंत आदमी रहता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होता है। एकदम शांति है, कानून व्यवस्था भी बहुत- कानून व्यवस्था सब तरह से सुकून है। जब तक रूडी जी है इस धरती पर कुछ नहीं होने वाला है। राजीव प्रताप रूडी हम लोग का सांसद है और सांसद रहेंगे। उनके साथ जैसे स्कूल में होता है ना, टैलेंटेड बच्चा से पूरा क्लास जलता है। सच्चाई ये बात है कि जो टैलेंटेड बच्चा अभी पढ़े होंगे जहाँ जिस क्लास में, और जो हमेशा बच्चा टॉप करता है, निश्चित तौर पे पूरा क्लास उस बच्चा से मतलब जलता है। वही कारण है कि राजीव प्रताप रूडी में इतना टैलेंट कूट कूट के भरा है। अगर टैलेंट नहीं भरा रहता तो एक साधारण घर के मतलब टैलेंटेड है तो पूरा बीजेपी का कुनबा उनसे सब माने स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। राजनीति तो और जलन के चीज, जलन तो मतलब वहां तो और समझ, राजनीति तो टांग खींचने का खेल को ही राजनीति कहते हैं। यही कारण है। नहीं तो उस वैसे व्यक्ति को आज कम से कम कोई अगर मंत्रालय मिला रहता तो जो स्पीड से भारत विकास कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी को और ताकत मिलता और विकासशील बन जाता भारत। लेकिन दुर्भाग्य है कि राजीव प्रताप रूडी जी के साथ में पक्ष एक सौतेला व्यवहार कर रहा है। इनके साथ में पता नहीं क्यों कर रहा है, कौन सा लॉबी वहां पर लग रहा है। नहीं तो अगर आज के डेट में राजीव प्रताप रूडी को अगर किसी विभाग में भेज दिया जाए तो इनका मैनेजमेंट पावर इतना तगड़ा है कि जिस विभाग में जाएंगे उस विभाग को एकदम ऊपर शीर्ष। आपका क्या नाम हुआ? चुन्नू सिंह। चुनू सिंह नाम हुआ। जी। आप भी नाराज होते हैं अगर इनको मंत्रालय नहीं मिलता है तो? नाराज होते हैं। अच्छा, नाराज होते हैं। एक बार कौशल विकास मंत्रालय मिला था 2014 में। हाँ जी, वो मिला था। आरोप भी लगा कि घोटाला हुआ, विकास नहीं। गलत आरोप लगा। गलत आरोप राजीव प्रताप रूडी पर जो भी आरोप लगा वो गलत आरोप लगा। मतलब कैसे? कैसे क्या, उसको साबित कहाँ हुआ? आरोप लगा घोटाला हुआ, साबित होना चाहिए ना, साबित नहीं हुआ। एक बार कोविड काल था, पप्पू यादव भी उनके घर गए थे। ओहो, पप्पू यादव उनके घर पर गए। पप्पू यादव एक क्या आपसे कहें, वो भी नेता है, लेकिन पप्पू यादव का तो वैसा 100 काम है। घर पर गया था, क्या किया? मान लीजिए एम्बुलेंस खड़ा था, लगल था, कुछ गया था, कुछ एम्बुलेंस में खराबी था, उसको उजागर किए वो, और क्या किए? मान लीजिए गाड़ी खराब था। पप्पू यादव जो नेता है वो बिना स्टैंड के साइकिल जैसे होता है ना, उसका कोनो मतलब नहीं। खड़ा कीजिए कन्ने गिर जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। कभी पार्टी बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, कभी अपने टिकट के लिए होते हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने के बाद पार्टी बन जाता है तो कम से कम उसका औकात होता है कि 245 को सीट पर अगर चुनाव लड़ेगा तो टिकट बांटेगा। लेकिन वो अगला व्यक्ति पार्टी बना देता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का ठेपा भी ले लेता है और खुद सांसद के टिकट के लिए कांग्रेस के गोद में जाके गिर जाता है। तो वैसे नेता का छपरा जिला में कोई दाम नहीं है। जहां राजीव प्रताप रूडी जैसे शीर्ष के नेता हैं, मैनेजमेंट वाले नेता हैं, वहां उनके मैनेजमेंट में जो काम करता है उनका एक्सपीरियंस जो है, एक बता कार्यकर्ता का जो एक्सपीरियंस है वो पप्पू यादव के पास में एक्सपीरियंस नहीं। उसके लिए उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। हम लोग पप्पू यादव को बिना स्टैंड के नेता कहते हैं। अब एम्बुलेंस लगा हुआ था, आपके पास में 4 गो गाड़ी है तो चारों गाड़ी लेके एक बार बाजार नहीं ना चल जाइएगा। एम्बुलेंस कार्यालय पे लगा हुआ था, कार्यालय पे कॉल आता है, जहाँ से जरूरत होता है, कुछ खराब रहता है। अब अच्छा, एम्बुलेंस का ऐसा नहीं है कि अगर राजीव प्रताप रूडी जी के मन में खोट रहता तो एम्बुलेंस हमको दे देते, अनमोल पाठक को दे देते, कुणाल को दे देते, चुन्नू सिंह को दे देते। लेकिन वो मैनेजमेंट के हिसाब से देते हैं। उन्होंने तो अपना एमपी फंड टोटल उठा के सीएस के हाथों में दे दिया, क्या आप एम्बुलेंस चलवाइए। सीएस इनसे मदद मांगा,
कि सीए से मदद मांगे कि किस तरीके से चलाया जाए, तो इन्होंने सबसे सुटेबल तरीका बताया कि प्रत्येक मुखिया को आवंटित कर दिया जाए, क्योंकि जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है। अब उसमें से कोई उसके साथ, अब एगो कहता है लोग कि रूढ़ी जी का एम्बुलेंस दारू बालू ढोने का काम करता है, तो भैया आपको हम अगर आपको तो प्रभात खबर माइक दे के भेजा है, दे दिया है कैमरा की जाइए आप इलेक्शन कैंपेनिंग कीजिए। अभी कैंपेनिंग के लिए दिया है, आप लेके अपना इंस्टाग्राम पर रील बनाने लगेगा तो प्रभात खबर वाला का इसका दोषी प्रभात खबर है। नहीं। अब वैसे ही राजीव प्रताप रूढ़ी तो अपने फंड का पैसा उठा के जनता के लिए दे दिए। अब कोई मुखिया उठा कर उसमें कोनो दारू लाद लिया, सुनने में आया, तो राजीव प्रताप रूढ़ी को दोषी हम थोड़े देंगे। जिस प्रकार आप रील नहीं बनाते, रील बना रहे हैं, तो प्रभात खबर दोषी नहीं है, वैसे ही हम मानते हैं। एक और चाचा है, इनसे क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम बोल रहे हो? हमारा राम बिहारी सिंह नाम। इस यहाँ किस लिए खड़े हैं? आए हुए हैं उनका अपने मंत्री के स्वागत में। मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी जो अभी जीत के आए हैं उन्हीं के स्वागत में है। स्वागत में खड़े हैं। चलिए और बताइए। राजीव प्रताप रूढ़ी जी के बारे में जो भैया ने बताया, सबसे बड़ा उनका एक कंट्रोल रूम चलता है। कंट्रोल रूम चलता है, कंट्रोल रूम चलता है। माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी का भैया ने जैसे बताया, एक कंट्रोल रूम है, राजीव प्रताप रूढ़ी कंट्रोल रूम। उसमें किसी तरह की भी अगर जो गड़बड़ी होती है, किसी के स्वास्थ्य को लेके, किसी को बिजली के लेके, पढ़ाई को लेके मुद्दा हो, या कोई भी अन्य मुद्दा हो सामाजिक क्षेत्र में, तो उस नंबर पे आप टोल फ्री, जैसा कि भैया ये देखिए यही कार्ड है, यही नंबर है, कभी भी कोई भी जरूरत हो, मान्य कैमरा पे दिखाइए, यही कार्ड है सांसद इसका जो है, इसका और कहानी बता देते हैं। इतना ही काम नहीं करता है देश में तो यहाँ तक कि लोग रेल का टिकट कटवाता है ना, तो कन्फर्म कराने का काम कार्यालय से होता है। दूसरा चीज, अभी तक हमको लगता है कि बहुत संख्या में कोई विदेश में फंस गया है, बच्चा जाके विदेश में भी फंस गया है, अगर वहाँ यहाँ से उसका डॉक्यूमेंट हम लोग यहाँ कॉल करते हैं तो विदेश से उसका रिकवरी कराया जाता है। अभी आप पिछले दिनों तेलंगाना में आप सुने होंगे कि किसी फैक्ट्री में आग लग गया, वहाँ बिहार के कई सारे मजदूर मर गए थे। यही कॉल सेंटर चालू किया गया था और इस कॉल सेंटर के माध्यम से टोटल पार्थिव शरीर एक मजदूर का, बताइए ना पहले क्या कितना का लोग का, बड़का धनिक लोग मर जाते हैं दिल्ली में, पंजाब में, तो कहा जाता है यहाँ से कॉल करके कि जितना में लाश ढो के यहाँ लाइएगा उतना में काम क्रिया हो जाएगा। लेकिन जब से राजीव प्रताप रूढ़ी जी का एक कॉल सेंटर चालू हुआ है, आज गरीब एक मर जाता है तेलंगाना में तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसका बॉडी उसके परिवारजन तक सौंपा जाता है। कोई विदेश में मर जाता है तो ये राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए ऐसे ही इतना लोग बारिश में नहीं खड़ा है। सारण के जनता की पक्ष विपक्ष नहीं, कुछ जातिवाद नहीं, इसमें कुछ भेदभाव नहीं है, वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। राजीव प्रताप रूढ़ी के पास अगर कोई है तो उनका भी काम है। राजद के बोल तो दिए, ये डंका के चोट पे आपके चैनल से जब जाएगा ये 1800345622, अगर आरजेडी का विधायक भी मुसीबत में फंसा हो, मुसलमान भी फंसा हो, तो इस पे कॉल करता है तो उसको मदद, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, इस फोन कीजिएगा, राजीव प्रताप रूढ़ी इसका काम करवाते हैं। बाढ़ में भी हमारे ही एगो सारू का एक्सीडेंट हो गया वहाँ हरियाणा में। ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि रात में कोई नहीं था, वहाँ पूरा फ्रैक्चर हो गया था और जब वहाँ हॉस्पिटल में डाल के वो भाग गया। अब वहाँ तो 2.5 लाख 3 लाख रुपया मांग रहा था ऑपरेशन के लिए, लेकिन वहाँ वो पैसा नहीं हो पाया, गरीब आदमी था। फिर हमारे यहाँ कॉल रहा, हम यहाँ राजीव प्रताप रूढ़ी से कॉल करवाए, वहाँ हॉस्पिटल सरकारी में 1 दिन के अंदर में सारे उसका ऑपरेशन हो गया, सारा एक भी पैसा नहीं लगा। तो राजीव प्रताप रूढ़ी को रूढ़ी के चलते यहाँ से कॉल हुआ और वो कॉल कार्यक्रम करके हरियाणा में वहाँ ऑपरेशन करवाए। तब बताइए है कि जो वहाँ यहाँ रहते हुए काम हो गया, कोई आदमी नहीं गया, चलिए वहाँ काम हो गया। चलिए ठीक है। हम यहाँ पे दरियापुर में थे, यहाँ पे परसा में थे हम लोग, यहाँ बातचीत कर रहे थे लोगों से। यहाँ कुछ लोग मौजूद थे जो सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव जीतने के बाद यहाँ पे आ रहे हैं, इस रास्ते से गुजर रहे हैं। उनके स्वागत में लोग खड़े थे, उनसे हम लोग बातचीत किए और यहाँ के जो युवा नेता थे वो यहाँ के समस्याओं के बारे में बताया, यहाँ किस मुद्दा पे चुनाव होगा उसको लेकर भी हम लोग बातचीत किए हैं। तो जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। इलेक्शन एक्सप्रेस हर एक जगह जा रही है, लोगों से बातचीत करिए, लोगों की समस्याओं को सुन रही है। अभी हम परसा से जुड़े हुए थे, आप लोगों से बातचीत किए। आगे मिलते हैं किसी और चौराहे पे, तब तक के लिए बने रहिए प्रभात खबर के साथ। मैं अभिनंदन और कैमरे के पीछे साहिल थे। धन्यवाद।
प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।